आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी हिंदी में उन प्रश्नों को देखेंगे जो अभी तक यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यानी कि आप यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस पेपर कर सकते हैं। और यहाँ हम हिंदी का जो चैप्टर उठाने वाले हैं ये होगा विलोम का दूसरा भाग, क्योंकि पहला भाग ऑलरेडी अपलोड है। और अगर आप पहला भाग देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा इस ऐप पे। इस ऐप पे जाकर आप उसका टेस्ट भी दे पाएंगे, जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, अगर इस तरह की वीडियो की बात करें तो ये आपके यूपी ट्रिपल एससी के आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बेहद फायदेमंद होगी। इससे ये पता चलेगा कि आयोग किस परीक्षा के किस लेवल पे किस तरह के क्वेश्चन बनाता है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि श्री गणेश करना, यानी कि हम यहाँ से श्री गणेश कर रहे हैं तो इसका विलोम क्या होगा। तो श्री गणेश का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये जानना होगा। तो श्री गणेश का मतलब ये होता है कि शुरुआत करना। तो श्री गणेश का विलोम होगा इति श्री करना, मतलब कि कोई काम को श्री गणेश करना मतलब कि स्टार्ट करना, और इति श्री कर देना मतलब कि एंड कर देना, यानी कि खत्म कर देना। ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। ये है इसका एग्जाम डेट 21/2/2016। यहाँ पे अवार्चिन का विलोम शब्द पूछा गया है। अवार्चिन, ये देखिए, ये जो शब्द है ना, ये बहुत बार कई परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। अगर यूपी ट्रिपल एससी देखें, यूपी पीएससी देखें, यूपीपी में भी कई बार पूछा गया है। इसके अलावा जो टेट वाले एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा गया है। अवार्चिन, अवार्चिन मतलब कि होता है नया, मतलब कि जो पुराना ना हो। और जब ये पुराना ना हो यानी कि इसका उल्टा होगा प्राचीन। ये क्वेश्चन कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। ये है इसका एग्जाम डेट। और रिजू का विलोम क्या है। रिजू, देखिए यहाँ पे हम रुक रहे हैं 2-3 सेकंड, तो चाहे तो आप इसमें अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो लाइव होने के बाद देख रहे हैं फिर भी आप अपने मोबाइल में जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे जा करके कमेंट करते रहेंगे, इससे आपका एक टेस्ट भी हो पाएगा। और रिजू का जो विलोम होगा ये होगा वक्र। रिजू मतलब होता है सीधा एकदम, और सीधा का जो उल्टा होगा ये होगा वक्र। ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 27/12/15 में पूछा गया था। अध का विलोम बताइए। अध का विलोम है, अध का विलोम आपको बताना है। ऑप्शन है पूर्ण, समाप्त, रिक्त या फिर खत्म। देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप विकल्पों पे गौर करेंगे तो अध का विलोम होता है। अध माने क्या होता है, अध मतलब होता है कि बीच में से नीचे। अध का होता है बीच में से नीचे। जैसे कि आपने अधो वस्त्र में क्या पहना है, मतलब कि कमर के नीचे आपने क्या पहना है, इस तरह का। तो अध का जो विलोम होगा ऊपरी होना चाहिए, होता है। अध का विलोम ऊपरी होता है, लेकिन आयोग ने यहाँ पे ऊपरी वाले को विकल्प में दिया ही नहीं था। जब पेपर के आंसर की आई तो आयोग ने कहा कि ये क्वेश्चन गलत है, यानी कि इसका नंबर सबको मिलेगा। फिर भी ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 27/12/15 में पूछा गया था। यहाँ पे उपकार का विलोम पूछा गया है। देखिए कितना मतलब आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये वनरक्षक में पूछा गया था। वनरक्षक मतलब कि अगर इसके आप लेवल की बात करें तो ये 12th पे एग्जाम था। तो 12th में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपकार का जो विलोम था होगा ये होगा अपकार। अनिवार्य का विलोम बताइए। ये भी क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। ये है इसका एग्जाम डेट। अनिवार्य का, अनिवार्य का जो विलोम होगा ये होगा आपका अनिवार्य, मतलब कि जब परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, कहा जाता है कि 5 क्वेश्चन अनिवार्य हैं। 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन अनिवार्य हैं। तो अनिवार्य का मतलब ये होता है कि इसका उल्टा होगा वैकल्पिक, या फिर आपके इच्छा पे डिपेंडेड, यानी कि ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। और अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से आप टी वाले को ट्रिक करेंगे। विस्तृत का विलोम बताना है आपको। विस्तृत, विस्तृत मतलब कि फैला करके, संक्षिप्त मतलब कि कम से कम में। यह है वनरक्षक परीक्षा 11/12/2015। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है उद्यम। उद्यम का बताना है आपको विलोम। ये भी क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। अच्छा, एक चीज देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की ये अच्छी आदत नहीं है। इसे अच्छा नहीं आप कहेंगे, क्योंकि इनकी स्टाइल ये है कि हिंदी के जिन चैप्टरों को एक बार उठा लेते हैं उससे 5-5, 8-8 क्वेश्चन दे देते हैं।
जैसे कि अगर आप 2020 में जो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम हुए थे 4 जनवरी को, उसमें इन्होंने क्या किया था कि तद्भव तत्सम से हिंदी के 25 क्वेश्चनों में से 13 क्वेश्चन पूछ लिए थे केवल तद्भव तत्सम से। अब अगर आपका ये तद्भव तत्सम वाला चैप्टर कमजोर होगा तो आप आसानी से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी को देखें तो इसकी कट ऑफ बनती है 70-75 प्लस, इससे कम होने पे कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी में आधा भी नहीं कर पाएंगे तो आप कहाँ उसमें सिलेक्ट हो पाएंगे। मतलब कहने का ये है कि ये लोग जिस चैप्टर को उठा लिए उसी से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन दे देंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदी से हर एक चैप्टर से 1-2 जैसे कि एसएससी में पूछा जाता है, वैसे यहाँ कुछ नहीं होता है। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपका वही चैप्टर वीक है तब आप छट जाएंगे, अगर आपका वो चैप्टर स्ट्रांग है बाकी चैप्टर नहीं आता है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसे आप अच्छा नहीं कहेंगे। उद्यम का होगा आलस्य, ये भी क्वेश्चन बनरक्षक में पूछा गया था। देखिए सारा एक ही एग्जाम है, कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है केवल विलोम से। उन्मुख, उन्मुख का अब अगर आप 2015 की बात करें ना तो वहाँ पे 1 से 2 ही शिफ्ट होते थे, उतने ये ज़्यादा शिफ्ट नहीं होती थी क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर था। अब थोड़े ऑनलाइन पेपर होने शुरू होने वाले हैं तो वहाँ पे कम लोगों को एक साथ बैठाया जाएगा। उन्मुख का जो उल्टा होगा ये होगा विमुख, उन्मुख का विमुख। आविर्भाव का सही विलोम क्या होगा? आविर्भाव, ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, हालांकि ये 2015 का ही पेपर है। तो देखिए आविर्भाव का अगर विपरीत शब्द जाने तो ये होता है तिरोभाव, तिरोभाव। आविर्भाव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी तो आप जानिए। इसका मतलब होता है उदय, उदय होना या फिर आपका ये प्रकट होना। उसी तरह तिरोभाव का मतलब क्या होता है? अंतर ध्यान होना या फिर गायब हो जाना। अगला है उन्मूलन का सही विपरीत शब्द बताइए। उन्मूलन, उन्मूलन देखिए आप विलोम वाले में 2 ऑप्शन है, एक तो आप रट्टा मार लीजिए। वैसे रट्टा मारना आपका उतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि कई बार समानार्थी शब्द दिए जाते हैं। तो उन्मूलन का मतलब उल्टा पूछा गया है तो ये होता है रोपड़। उन्मूलन मतलब कि उखाड़ना, वो भी कैसे? जड़ से। जब हम किसी को जड़ से उखाड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं कि उन्मूलन हो रहा है, ठीक है। और जब हम उसे जड़ के साथ धरती में लगाते हैं तो इसे हम रोपड़ कहते हैं। ये भी क्वेश्चन यूडीए एलडीए परीक्षा में पूछा गया था। उद्दत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उद्दत का, उद्दत का बताना है आपको। तो यहाँ पे आपको भी एक टेस्ट मिल रहा है और अगर आप ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे आप इसे टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आएगा 4 विकल्प, आपको 15 सेकंड का टाइम है, तो टेस्ट भी आप दे सकते हैं इन परीक्षा इन क्वेश्चनों का। तो उसके लिए ऐप डाउनलोड करिए, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उद्दत का जो विलोम होगा ये होगा विनीत, उद्दत का होगा विलोम। उद्दत मतलब होता है प्रचंड, दुष्ट, उज्जड़, उग्र, तो इसका जो उल्टा होगा ये होगा विनीत। अगला है चिरंतन। चिरंतन का सही विपरीत शब्द बताइए। बताइए चिरंतन पूछा गया है, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो सुने ही नहीं होंगे। चिरंतन का मतलब ये होता है कि जो बहुत दिनों तक चलने वाला हो उसको हम कहते हैं चिरंतन। अब चिरंतन का विपरीत शब्द होगा नश्वर, जो जल्दी नष्ट हो जाता है उसे हम नश्वर कहते हैं। ये भी यूडीए एलडीए में पूछा गया था। ग्रस्त का विलोम पूछा गया है। ग्रस्त, ग्रस्त मतलब कि कोई उसको एकदम चारों तरफ से अच्छी तरह से पकड़ ले, इसको हम ग्रस्त कहेंगे। वो बुखार से ग्रस्त है, एक रोग से ग्रस्त है और इसका विलोम होगा मुक्त। हास्य का विलोम पूछा गया है। ये तो आसान क्वेश्चन है, फिर भी ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए में पूछा गया था। और हास्य का मतलब हंसना और रुदन मतलब कि रोना। रूढ़ का विलोम शब्द क्या होगा? रूढ़ का विलोम, ये स्थूल, स्वस्थ, बीमार या फिर कर्मठ है तो इसका विलोम बताना है आपको रूढ़ का। रूढ़ का विलोम होगा स्वस्थ। ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। प्रवृत्ति का विलोम शब्द बताइए। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम होगा क्या, ये आपसे पूछा गया है। प्रवृत्ति और वृत्ति, अगर आप वृत्ति को देखें तो ये दोनों समानार्थी हैं और प्रवृत्ति मतलब होता है कि अच्छी आदत। लेकिन अगर प्रवृत्ति का विलोम देखेंगे तो ये हो जाएगा निवृत्ति। ये भी क्वेश्चन यूडीए एलडीए में पूछा गया था। विपद का विलोम पूछा गया है। विपद, विपद का जो विलोम होता है ये होता है संपद। संपद, ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए में पूछा गया था। चपल का विलोम, चपल मतलब कि क्या होता है? बचाल, छिछला, जो गंभीर ना हो, यानी कि इसका जो विलोम होगा ये होगा गंभीर।
संपन्नता का विलोम पूछा गया है, संपन्नता का विलोम बताइए। आपत्ति, निर्धनता, आफत, विपत्ति। संपन्नता का विलोम क्या होगा? संपन्न मतलब कि पूरी तरह से जिसके पास सब कुछ हो, और निर्धनता का मतलब होता है कि उसकी कमी हो। असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया था। अवनी का विलोम शब्द क्या है? अवनी, अवनी, धरा, शशांक, अंबर, सितारा। अवनी का होगा अंबर। अवनी मतलब कि धरती, अंबर मतलब कि आकाश। ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। कौटिल्य का विलोम क्या होगा? कौटिल्य, कौटिल्य का जो विलोम होगा ये होगा आर्जव, आर्जव। ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। सदैव का विलोम बताइए। सदैव का, सदैव का जो विलोम होगा ये क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है और इसके लिए सही उत्तर है बीरद। बीरद, चकबंदी लेखपाल। सहोदर, सहोदर का विलोम तो ये होगा परोदर। सहोदर का परोदर होता है। अगर अधर का देखेंगे तो धर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्रिस का विलोम पूछा गया है। क्रिस, क्रिस का विलोम होगा हष्ट पुष्ट। ये राजस्व लेखपाल में पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम बताइए। अल्पज्ञ मतलब कि जो कम जानता हो, और सर्वज्ञ मतलब कि जो सब कुछ जानता हो, राजस्व लेखपाल। उदय शब्द का विलोम। उदय मतलब कि उगना, और उदय का क्या होगा? उदय मतलब उगना, तो उदय का होगा अस्त। ये भी क्वेश्चन राजस्व लेखपाल में पूछा गया था। ये थोड़ा आसान चैप्टर है, काफी लोगों का कमांड होता है इस चैप्टर पे, फिर भी जो क्वेश्चन आए हम बता दे रहे हैं। परोच्च का बताइए। परोच्च का क्या होगा? परोच्च का होगा अप्रत्यक्ष। ये परिचालक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। उत्कृष्ट का बताइए। उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट। गरल का, गरल का क्या होगा? शरबत, सुधा, रस, जल। परिचालक भर्ती परीक्षा 23/8/15। गरल का होगा सुधा। चिरंतन, वही क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। चिरंतन मतलब कि ज्यादा दिनों तक चलने वाला, नश्वर मतलब कि खराब होने वाला, तो ये इसके लिए सही होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे कि गुण, अवगुण, देव, दानव, सम्मान, आज्ञा, तरल, ठोस, ये एक दूसरे का विलोम दिया गया है। आपको देखना है कि इनमें से कौन अलग है। जैसे गुण का तो अवगुण होता ही है, देव का दानव होता है, सम्मान का आज्ञा नहीं होता है। ये गलत है और यही आपका सही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये अलग है। ये क्वेश्चन परिचालक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। उसी तरह जय, पराजय, सार्थक, निरर्थक, पतन, उन्नति, और इसके बाद धर्म, पुण्य। तो धर्म का अधर्म होगा, पुण्य नहीं होगा। ये अलग है, यानी कि यही सही होगा। ये परिचालक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। कृतज्ञ का बताइए। कृतज्ञ का ये बहुत बार पूछा गया है। कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ, और काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। सेम उसी तरह का दिखता है तो कंफ्यूजन होती है। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट 31/5/2015 में पूछा गया था। संकीर्ण का बताइए। संकीर्ण का, संकीर्ण का होगा विकीर्ण। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में पूछा गया था उसी वाले एग्जाम में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस तरह की जो ढेर सारी वीडियो हैं आप उन्हें देख सकते हैं, और इसके लिए आप इसे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आप प्ले स्टोर पे SSG के एंड करंट अफेयर लिखकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।